हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी बैच की पहली क्लास है बॉटनी का ओरिएंटेशन सेशन। सो आई वेलकम यू ऑल। ओके, सो आज के इस सेशन में मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा कि हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयार करने वाले हैं, किस तरीके से थ्रू आउट सेशन हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे। ठीक है, सो आई होप आप सभी मेरा साथ देंगे। देखो, अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की एज ए सब्जेक्ट, तो नो डाउट आपका जो एग्जाम होगा वो बायोलॉजी का ही होगा। हालांकि 2024 में ऐसा नहीं हुआ था। 2024 में जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग दो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तरह बनकर आए थे। दो इंडिविजुअल सब्जेक्ट अलग अलग बन के आए थे, क्या? जूलॉजी एंड बॉटनी। बट जैसा कि हमने इस बार 2025 का एग्जाम दिया, तो यहाँ पे एक चेंज हमको देखने को मिला, जो एनटी ने हमको अपडेट किया और उसने बोला भाई इस बार अब हम जूलॉजी बॉटनी न करके इस बार हम एज अ होल बायोलॉजी का ही एज अ होल बायोलॉजी का ही हम टेस्ट लेने वाले हैं। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बायोलॉजी का टेस्ट होगा तो बॉटनी अलग होगी, जूलॉजी अलग होगी। यस, सारे सब क्वेश्चन एक साथ मिंगल होंगे, बट वहां पे भी आपको दोनों सब्जेक्ट कैटेगराइज आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमको जूलॉजी और कौन कौन से सब्जेक्ट हमको बॉटनी के रेस्पेक्ट में पढ़ने हैं। नो डाउट मैं आपको 11th प्लस 12th दोनों का आइडिया दूंगा। अगर मैं सबसे पहले बॉटनी की बात करूं, अगर मैं सबसे पहले बॉटनी का जिक्र करूं, तो आप बॉटनी में नोटिस करेंगे कि क्लास 11th में हमारे पास 5 यूनिट है। क्लास 11th में हमारे पास कितनी यूनिट है बच्चों? 5 यूनिट है। देयर आर 5 यूनिट्स। अब ये ऑब्वियस सी बात है, 5 यूनिट में 5 मल्टीपल चैप्टर दिए हुए हर यूनिट में। आप इसमें नोटिस करेंगे जो पहली यूनिट है दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये जो हमारी पहली यूनिट है, अगर मैं इन यूनिट्स की बात करूं, देन मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि ये जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। द वेरी फर्स्ट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो हमारी जो पहली यूनिट रहने वाली है दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th में। हालांकि हम पहले क्लास 12th को स्टार्ट करेंगे, बट हमारे माइंड में क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि जूलॉजी और बॉटनी में कौन कौन से पोर्शन हमको कवर करने हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आप देखोगे बॉटनी के 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। ये तीनों ही चैप्टर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि ये तीनों ही चैप्टर, ये आप देखेंगे कि ये तीनों ही चैप्टर आपको बॉटनी में कवर करने हैं। तो ये चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम। अभी मैं इनको फर्दर और मेंशन कर दूंगा। चलिए अभी मैं इन यूनिट को ही मेंशन करता हूं, अभी मैं इन यूनिट को ही मेंशन कर देता हूं। अभी मैं यहाँ पे चैप्टर नहीं मेंशन कर रहा, अगले पेज पे मैं क्लियर कट आपको चैप्टर्स भी मेंशन कर दूंगा। तो पहली यूनिट जो आपको ध्यान रखनी है वो कौन सी है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। दूसरी जो यूनिट आप ध्यान रखेंगे दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट में भी एनिमल में भी। तो यहां पे आप देखेंगे दो चैप्टर है बॉटनी के। पहला चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये दो चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। तीसरी जो यूनिट है वो सेल यूनिट है, फिर यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, और फिर आखिरी यूनिट है एनिमल फिजियोलॉजी। राइट? तो ये हमारे पास सम टोटल यूनिट्स देखने को मिल रही हैं। तो ये हमारे पास क्लास 11th में 5 यूनिट है। इन यूनिट्स में हम फर्दर, मैंने जैसा कि मेंशन किया, हमारे पास चैप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे इसमें 3 चैप्टर है, यहाँ पे आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे एंड सेल में आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे।
जो बॉटनी वाले चैप्टर्स हैं, मैंने सेकंड यूनिट में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एक आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का चैप्टर रहता है जिसमें टिश्यू वगैरह आता है, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो ये आपकी 5 यूनिट है, क्लियर कट आप याद रखना माइंड में कि क्लास 11th में 5 यूनिट है और क्लास 12th में 5 यूनिट है। दोनों दोनों क्लास 11th क्लास 12th दोनों में 5-5 यूनिट है। और आप नोटिस करेंगे कि स्टार्टिंग की जो क्लास 11th की 4 यूनिट है ये आपकी बॉटनी वाली है, राइट। ये लास्ट वाली एब्सोल्युटली आपको जूलॉजी में देखने को मिलेगी। और इस पर्टिकुलर यूनिट में आप क्या देखते हो, एनिमल फिजियोलॉजी में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और आपका किडनी वाला सिस्टम आप नोटिस करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड फाइनली आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर देखते हैं। सो यहाँ पे भी आपको फर्दर चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो हम जो डिस्कशन करेंगे क्लास 11th में, नो डाउट आपको क्लास 11th का प्रॉपर रिविजन कराया जाएगा, आप बेफिक्र रहना उसका। अभी जो स्टार्ट होगी वो बॉटनी में से ही हम क्लास 12th की बॉटनी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बॉटनी का अगर मैं बात करूं, क्लास 12th में भी 5 यूनिट है, बट आप इन यूनिट्स में आप नोटिस करेंगे आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। वो कौन कौन से चैप्टर है मैं उन चैप्टर को यहां पे मेंशन करता हूं, राइट। यहां पे मैं 7 जो चैप्टर है क्लास 12th के उनको मेंशन करता हूं। पहला चैप्टर है पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देन इसके बाद आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नेक्स्ट आप इस चैप्टर के बाद बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आप इसके बाद देखेंगे, हेलो प्रियशा, वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, वेरी गुड इवनिंग। हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना सिलेबस, और इस सिलेबस में हमको किस किस तरीके से किस किस चैप्टर पे कितना कितना टाइम देना है, कितनी कितनी क्लासेस लगेंगी, वो सब कुछ बताऊंगा मैं भी, ठीक है। पूरा शेड्यूल दूंगा मैं आपको। तो ये हमारे 3 चैप्टर हो गए। इसके बाद अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, राइट, यस। नेक्स्ट आपके इसके बाद 3 चैप्टर बचते हैं जो यूनिट इकोलॉजी के अंडर में आपको देखने को मिलते हैं। एंड दिस चैप्टर आर द वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देन आप देखेंगे इकोसिस्टम। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, राइट। ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सॉरी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये हमारा आखिरी चैप्टर है। सो अब मुझे यहां पे क्लियर करो, क्या आपको ये सारे चैप्टर एक बार को ध्यान रहेंगे? यस, ये आपके बॉटनी के 7 चैप्टर है क्लास 12th के। आप मुझे बताओ, आपके स्कूल में आपका कौन सा चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट हुआ है? अगर आप क्लास 12th में है प्रियशा, तो आप मुझे बताइए सबसे पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट हुआ है आपके स्कूल में? क्योंकि नो डाउट आप स्कूल भी तो जाते हैं ना, यस, वहां पे भी पढ़ाई होती है। बताइए, एंड विच चैप्टर यू फाइंड के सबसे हार्ड है? ये कौन सा चैप्टर है जिससे डर लगता है? ना, डर तो हर जगह लगता है ना, डर तो अपने को इधर फिजिक्स में भी बहुत लगता है, ऐसे बायोलॉजी में भी कुछ चैप्टर ऐसे जहां से बहुत डर लगता है। कैन यू गेस कि कौन सा चैप्टर तुम्हारे लिए हुआ है? हुआ, बताओ। प्रियशा आप बताइए, अगर मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, किस चैप्टर में कितने नंबर ऑफ लेक्चर लगेंगे अभी इस पे मैं बात करूंगा, और किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में कितने कितने पूछे गए, वो सारी चीज अभी प्रेजेंट करूंगा।
मैं आपको अब यहां पर प्रेजेंट करता हूं कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यस, जिसमें चैप्टर वाइज एनालिसिस काइंड ऑफ आपको देखने को मिलेगी कि किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। इससे एक माइंड में आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 2025 का अगर मैं डाटा देखूं तो मुझे देखने को मिलता है कि क्लास 12th में मेरे पास जो 7 चैप्टर हैं, अब आप नोटिस करेंगे कि इन पर्टिकुलर 7 चैप्टर से सिर्फ बायोलॉजी के, अब सोच के देखो आपके पास बायो का कितना पेपर रहता है, 360 में से आते हैं नंबर, 360 में से, जिसमें से 180 जूलॉजी के रेस्पेक्ट में रहते हैं। यस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रियशा बोल रही है कि सर ये चैप्टर डराता है। ओके, इसी चैप्टर को अपन डराएंगे अब। यस, ठीक है, हम दोनों, क्योंकि अकेले को आराम से कोई भी डरा सकता है, हम दोनों मिलके इस चैप्टर को डराएंगे, ठीक है। यस, तो अब सोचो किस किस चैप्टर से कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं 2025 का डाटा बात करूं, एक बार देखो, अगर मैं यहां पे 2025 में बात करूं कि 2025 में कितने क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, लास्ट 3 साल का डिस्कशन कर लेते हैं। चलो, लास्ट 2025 में आप देखोगे, 2024 में देखोगे और लास्ट 2023 में, राइट। इन 3 ईयर में हम बात करते हैं कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से क्लास 12th में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। चलो, जैसे मैं सबसे पहले बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अब सोचो इस बार इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन बने हैं, 5 क्वेश्चन, 5 4 जा 20, एक चैप्टर से 20 मार्क्स, राइट। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर चैप्टर से 6 क्वेश्चन, यस, इस पर्टिकुलर चैप्टर, सॉरी, इस नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से ओनली 3 क्वेश्चन, देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 7 क्वेश्चन, जो आपको सबसे ज्यादा डराता है ना, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, देखो 7 क्वेश्चन। देन आप नोटिस करोगे इस बार माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए हैं। इस चैप्टर से करीब करीब सिर्फ एक क्वेश्चन आता था, इस बार ऐसा अनएक्सपेक्टेड देखा गया कि इसी पर्टिकुलर चैप्टर माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर से 4 क्वेश्चन, देख लो। नेक्स्ट अगर आप बात करो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, इससे 2 क्वेश्चन बने हैं, इससे फिर इकोसिस्टम से 4 क्वेश्चन बने हैं और इससे 3 क्वेश्चन बने हैं। तो इस बार जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे ना, अभी मैं इसी को रिलेट करूंगा ना क्लास 11 से, तो आप नोटिस करोगे क्लास 12 से 2025 में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। यस, कितने पूछे गए, करीब करीब 51 क्वेश्चन, 51। और जूलॉजी, इससे इससे अगर आप देखोगे किससे, क्लास 11 से बचे हुए क्वेश्चन क्लास 11 से पूछे गए। अभी उसको और बेहतर तरीके से समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर और लास्ट ईयर का इससे पहले का देखें, क्योंकि हम जब भी डाटा की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम 2-3 डाटा लें तब ज्यादा बेहतर है। अब ये देखो, अगर आप इस बार का जो एग्जाम हुआ है 2025 का, उसको रिलेट करो लास्ट के 2 साल से, तो आप नोटिस करोगे कि थोड़ा सा रेंडमनेस तो दिख रही है। कहां कहां रेंडमनेस दिख रही है, इस वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा रेंडमनेस दिख रही है, इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में रेंडमनेस दिख रही है, बस इन दो में बहुत बड़ी चेंज दिख रही है, राइट। इकोसिस्टम में भी एक बार को मेंशन कर सकते हैं कि यहां से भाई एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते थे, 4 क्वेश्चन आ गए, और बाकी में आप देखोगे रफली कहीं ना कहीं कंडीशन सेम है, इसमें भी बोल सकते हैं, इसमें भी कंडीशन सेम है। और मोस्टली चैप्टर में आप ये देख रहे होगे नंबर ऑफ क्वेश्चन बड़े हैं, मोस्टली नंबर ऑफ क्वेश्चन बड़े हैं। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2-3 पूछे जाते, इस बार 5 पूछे गए। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से आप देखोगे पहले नॉर्मली ज्यादा पूछे जाते थे, यही एक चैप्टर है जिससे कम पूछे गए, 3 क्वेश्चन बने हैं बस। बाकी अगर आप नोटिस करो रेस्ट चैप्टर से मॉलिक्यूलर बेसिस से उतने ही बने हैं। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, 2023 में एक भी क्वेश्चन आया, इस बार 4 क्वेश्चन है, देख रहे हो बड़ा डिफरेंस है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एज यूजुअल सेम रहा है, इकोसिस्टम में नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ चुके हैं, राइट। और फाइनली आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं 2025 के इस डाटा को जरा कंपेयर करूं और मैं जरा यहां पे कैलकुलेट करूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कितने, मतलब कितने बने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने यहां से बने हैं क्लास 12th से, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार को। 5 + 3 + 7
+4 +2 +4 +3, यस 28 क्वेश्चन। अब आप सोच के देखो 28 क्वेश्चन सिर्फ बॉटनी के क्लास 12th से। यस, लास्ट ईयर अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे डाटा को, लास्ट ईयर का नोटिस करेंगे तो देखो पहले ईयर्स में आपको ये डाटा अलग मिलेगा, 2 + 6 + 6, 1 + 2 + 1 + 5, यहां पे देखो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 23, मतलब देख रहे हो 5 क्वेश्चन, करीब करीब 5 क्वेश्चन यहां पे आपके बड़े हुए हैं। तो आप यहां पे एक चीज नोटिस करो कि क्लास 12th अगर मैं टोटल देखूं, अब आपको रिलेट करता हूं टोटल, देखो ये सिर्फ क्लास 12th है, क्लास 12th से 28 क्वेश्चन, राइट। अभी इसी में बॉटनी में ही क्लास 11th होगी, क्लास 11th से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, राइट। और अगर मैं यहाँ पे, ये तो बॉटनी वाला हो गया, राइट। टोटल क्वेश्चन बॉटनी में कितने होते हैं? 45। कितने टोटल क्वेश्चन होते हैं बॉटनी के? नॉर्मली कितने होने चाहिए? 45। अब आप देखो 45 में से 28 तो इधर ही है क्लास 12th में। कितने हैं क्लास 12th में? 28। यस, तो आप यहां पे ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि क्लास 12th की जो बॉटनी है वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 28 क्वेश्चन बन रहे, अगर ये क्वेश्चन मेरे तैयार रहे ना तो 28 × 4 कर दो, ये नंबर तुम्हारे रेडी है अलग से ही। यस, 112 नंबर सेट है यहां पे, समझ रहे हो? सिर्फ क्लास 12th के बायोलॉजी के बॉटनी के क्लास 12th से सिर्फ। यस, अब मैं यहां पे क्लियर कट करके एक चीज और समझा देता हूं। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोटिस करो तो हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन बनते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर बार नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। हर बार सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हो तो इधर से आते हैं, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर बहुत इजी है और इससे आपको क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। ये चैप्टर, ये रटने वाला चैप्टर है, इसको थोड़ा सा समझ के आपने चीजों को ध्यान रख लिया, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू करेक्ट। डेफिनेटली इसके सारे क्वेश्चन सही करोगे अगर आपको बस छोटी छोटी चीजें याद हैं तो, बस याद रखना है इसमें, और मैं आपको समझाऊंगा, लॉजिकल तरीके से याद कराऊंगा। ये तीन चैप्टर बच्चे बोलते हैं कि बोरिंग है, बट बेटा सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। बोरिंग तो है बट मुझे नहीं लगता उतने ज्यादा बोरिंग भी है, राइट। स्कोरिंग बहुत ज्यादा है और इजी टू अंडरस्टैंड है, बट बच्चे वही है कि पॉपुलेशन और इकोलॉजी ये सब पढ़ के थोड़ा फैसला सोचता है यार ये तो याद करने वाला नहीं। यहाँ पे याद करने वाली भी चीजें हैं और लॉजिकल चीजें भी, और क्वेश्चन ढंग के बनते हैं यहाँ से। तो यहां से आप इजीली नंबर निकाल सकते हो, क्योंकि आप हर साल देखो करीब करीब यहीं से 8 से 9 क्वेश्चन बनते हैं। यस, हर बार 8 से 9 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। सो क्लास 12th की जो हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, वो कुछ इसी तरीके से स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, आपको अब मैं मेंशन कर देता हूं कि प्लानर क्या रहने वाला है, किस दिन कौन सी क्लास मिलेगी, ठीक है, राइट। मैं आपको शेयर कर देता हूं हमारा शेड्यूल क्या रहने वाला है, किस दिन कौन सी क्लास मिलेगी। तो मेरी आपको क्लास वीक में 3 डेज मिलेगी शेड्यूल, राइट। अपन देखते हैं हमारा शेड्यूल क्या रहेगा। तो देखो आज हमारा ये पहला 13 तारीख को, 13 मई को ओरिएंटेशन सेशन है। इसमें आपने बॉटनी का, जूलॉजी का 2 चैप्टर का देखा होगा, जूलॉजी। यहाँ पे आपने जूलॉजी का 4 बजे ओरिएंटेशन देखा होगा और 6 बजे अभी बॉटनी का देख रहे हो, ओरिएंटेशन है 13 का। फिर 14 तारीख का आप देख लेते हैं, 14 मई, 15 मई, 16, 17, 18, 19, इन कुछ दिनों का हम देख लेते हैं। तो यहां पे आपका जूलॉजी एंड बॉटनी का ओरिएंटेशन सेशन रहा, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला हम डिस्कस करते हैं 14 का। अगर मैं बात करूं 14 तारीख को, 14 तारीख को आपको ओरिएंटेशन मिलेगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आप ऐसे ही बात करोगे कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट को कवर करेंगे। देन हम 15 की बात करते हैं, यहां पे आप फिजिक्स का ओरिएंटेशन देखोगे। देन 16 की अगर मैं बात करूं, यहां से हमारा
स्टार्ट हो जाएगा सिलेबस 16 से। तो 16 को आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपकी केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। इसके साथ क्या चलेगा भाई? केमिस्ट्री की क्लास चलेगी, राइट? ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड केमिस्ट्री। फिर 17 तारीख को आपका इसी तरीके से रहेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहला चैप्टर ही मैं ये स्टार्ट करूंगा जिसमें प्रियशा को डर लगता है। अपन इस चैप्टर को ही डरा के रखेंगे, राइट? इस चैप्टर को ही डरा देंगे अपन, यस। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर चलेगा इसके साथ। यस, इसके साथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज मिलेगा, फिजिक्स की क्लास, राइट? यहां पे आपको क्या मिलेगी? फिजिक्स की क्लास मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं आऊं, फिर आपका संडे आ जाएगा, दिस इज हॉलीडे, संडे को ऑफ रहेगा। फिर आपकी मंडे से जो क्लास होंगी फिर रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो जाएंगी। यस, मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आपका प्रॉपर शेड्यूल रहने वाला है कि किस तरीके से हम क्लासेस कवर करेंगे। मैं सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट करूंगा वो है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आ जाते हैं इसी वाले पार्ट पे। सबसे पहले वही चैप्टर स्टार्ट होगा जो सबसे ज्यादा हार्ड है, जिसमें हमको ऐसा लगता है यार ये चैप्टर हार्ड है। आप मुझे एक बार ये कंफर्म कर दो, क्या आपको शेड्यूल प्रॉपर मिला हुआ है? क्या आपको पता है कि पूरे साल भर हमारी किस तरीके से कौन कौन सी क्लासेस होने वाली है? बताओ भाई। प्रियशा, क्या आपके पास ऑलरेडी शेड्यूल आया हुआ है? बस शेड्यूल में मोस्टली ऐसा ही रहेगा कि जो क्लासेस आपकी जिस तरीके से लगी हुई हैं उसी पैटर्न में आपको वो क्लासेस देखने को मिलेंगी। वेरी गुड, यस सर, बहुत बढ़िया। सो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होगा दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आइडिया अगर आपको दूं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कुछ भी लिखना नहीं है, इसलिए हमको ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड लगता है क्योंकि थोड़ा सा एडवांस है। आज तक इस तरीके की चीजें हमने पहले नहीं कवर की थी, राइट? क्योंकि ये चैप्टर हमने कभी सुना ही नहीं था क्लास 12th में भी, मगर हमने इतना नाम जरूर सुना है कि डीएनए क्या होता है। व्हाट इज डीएनए? डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट? तो हम सबसे पहले डीएनए के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, राइट? फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन। जितने भी सब टॉपिक यहां पे लिख रहा हूं ना, हर सब टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, रेप्लिकेशन की बात होगी। फिर हम यहां पे बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसक्रिप्शन की। फिर हमारी बात चलेगी किस पे? ट्रांसक्रिप्शन पे। फिर आरएनए प्रोसेसिंग पे, आरएनए प्रोसेसिंग। फिर हम इसके बाद देखेंगे आरएनए प्रोसेसिंग हो जाएगा, फिर यहां पे जेनेटिक कोडॉन की बात होगी। फिर आप जेनेटिक कोडॉन के बाद ट्रांसलेशन की बात करोगे कि कैसे ट्रांसलेशन का इवेंट चलता है। फिर हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, और लास्टली हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये हमारे इस चैप्टर के मेजर सब टॉपिक रहने वाले हैं, और हर सब टॉपिक से आप देखोगे एक एक क्वेश्चन बनेगा। हर सब टॉपिक से किसी हो सकता है, डीएनए से फिक्स है एक क्वेश्चन बनना, रेप्लिकेशन से फिक्स है एक क्वेश्चन बनना, आरएनए प्रोसेसिंग से फिक्स है एक क्वेश्चन बनना, राइट? ट्रांसलेशन से फिक्स है एक क्वेश्चन बनना, यहाँ पे जेनेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इससे फिक्स है क्वेश्चन बनना। अब आप सोच रहे हो सर 6 क्वेश्चन तो फिक्स कर दिए, यस। हर टॉपिक से, हर सब टॉपिक से इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप देखो हर बार 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स हैं, इससे 6 भी नहीं, 6 से 7 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो जितने मैंने मार्क किए सब टॉपिक, हर सब टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है किसी सब टॉपिक से रिपीट भी हो जाए। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। पढ़ाने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है प्रियशा, अपन पहले ही भी पढ़ चुके हैं, अपन ने साथ में क्लासेस लगाई ही हुई हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना मस्त मैं बोर्ड पे सारी चीजें समझाऊंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा, फिर एनसीईआरटी खोल के अपन कवर करेंगे और फिर साथ के साथ क्वेश्चन लगाएंगे। क्लियर है? अब एक बार जल्दी से मुझे ये बता दो, आर यू रेडी फॉर द सेशंस ना? यस, इंतजार करोगे ना? अपन डराएंगे इस चैप्टर को, क्या करेंगे, इसको डराएंगे, यस। ऐसे बोला करेंगे प्रियशा आ गई, है ना? यस।
इस चैप्टर को एकदम उंगलियों पे नचा देंगे, ठीक है? यस सर, वेरी गुड प्रियशा, है ना? ये चैप्टर डरा करेगा, अरे यार फिर से मेरी बात लगा दी, है ना? यस, अपन टॉपिक तो पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चीजें कवर करेंगे, प्लस खूब सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा मैं क्लास में, जिससे अपना सब्जेक्ट ना एकदम ऐसे मजबूत हो जाए, ना कोई इफेंट बटी ही ना रहे। उसके अलावा भी मैं क्या करूंगा, आपको कई सारे टेस्ट पेपर अवेलेबल कराऊंगा, उन टेस्ट में भी आपको खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? सो अपना ओरिएंटेशन यहीं पे एंड अप करेंगे अब हम। हमारा मेन मोटो मैंने मेंशन किया, बॉटनी में क्लास 12th की बॉटनी जो है, 7 चैप्टर जो है बॉटनी के, एकदम बोलते नहीं घोल के पिला देना, माइंड में सेट कर दूंगा, दिक्कत परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही क्लास 12th खत्म होगी, क्लास 11th का रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे प्रियशा मैं इस सेशन को एंड अप करता हूँ। आई होप नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेडी रहेंगे। एक काम जरूर कर लेना, एक प्यारी सी नोटबुक अब बना लेना, क्योंकि जो मेरी पहली क्लास रहेगी 17 तारीख को, उसमें एक नई कॉपी में सारी चीजें शुरुआत होनी चाहिए। नोट्स बहुत प्यारे बनने चाहिए और मेरे को दिखा भी देना, है ना, कि सर ये देखो मैंने इतने प्यारे प्यारे नोट्स बनाए हैं, ठीक है? नोट्स बहुत शानदार से बनाते हुए चलना, ठीक है? जितने प्यारे नोट्स बनाओगे उतना ही ज्यादा पढ़ने का मन करेगा। गुड। चलो, तो एक कॉपी बढ़िया सी बॉटनी की अलग कॉपी, जूलॉजी की अलग कॉपी, बॉटनी की अलग बढ़िया सी नई कॉपी बना के क्लासमेट की, है ना, एकदम बढ़िया वाली, वो लेके रख लेना, क्योंकि ये नोट्स आपके बहुत आगे तक काम आते हैं। जब हम एक बार नोट्स बनाते हैं ना, जो जो जहां जहां चीजें लिखते हैं, तो फिर बड़े जब हो जाते हैं आगे, हायर एजुकेशन में भी पहुंच जाते हैं, तभी याद आता है, अच्छा ये चीज वहां पढ़ी थी। अगर कोई बढ़िया सी कॉपी रहेगी तो तब आगे तक भी रहेगी, है ना? कई सारे वैसे वाले रजिस्टर भी आते हैं, जो प्लास्टिक का कवरिंग रहती है क्लासमेट के, है ना, जिसमें हम कई सारे वो प्लास्टिक वाले कलर्ड हमारे पास सेपरेटर बने रहते हैं ना, उस तरीके की अगर मिले बढ़िया सी, वो कॉपी खरीद लेना। कॉपी एकदम तगड़ी सी होनी चाहिए, अच्छी सी, है ना, कि इन फ्यूचर भी देखो पढ़ो तो मजा आए, ठीक है? चलो, इस सेशन को यहाँ पे एंड अप करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में 17 तारीख को, ठीक है? सी यू सून, बाय बाय।